बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है ई टैब्स के ऊपर किसी भी मॉडल को हम किसी भी स्ट्रक्चर को मॉडल करेंगे और उसका रिस्पांस स्पेक्ट्रम चेक करेंगे। सबसे पहले न्यू मॉडल में जाएंगे। न्यू मॉडल में जाकर इधर हम चेक करेंगे यूज बिल्ड इन सिस्टम में। यहाँ से सारी चीज़ें हम एज पर कोड है तो ओके कर देंगे। यहाँ जाएंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टोरीज फॉर एग्जांपल मैं 6 कर देता हूँ। यहाँ से टिपिकल स्टोरी हाइट फॉर एग्जांपल मैं 17 कर देता हूँ और नीचे की 10 कर देता हूँ। बॉटम हाइट एक्स डायरेक्शन में 6 कर देता हूँ, यहाँ मैं 5 कर देता हूँ। यहाँ से टोटल फीट एक्स डायरेक्शन में स्पेसिंग 20 कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 20। इसको ओके कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली कुछ यूँ आ जाएगा, ये और 3D व्यू में कुछ यूँ। अब मैं 3D व्यू को कैंसिल करके सबसे पहले जाऊंगा किधर, डिफाइन में, मटेरियल प्रॉपर्टी में। यहाँ मुझे 4000 चाहिए था बीम्स और कॉलम्स के लिए। अब मैं ऐड न्यू मटेरियल करूंगा, कंक्रीट 3000 फॉर स्लैब। ओके ओके। देन अगेन फॉर स्टील बार्स आई विल गो टू रीबार्स एंड ग्रेड 40। ओके ओके कर दूंगा यहाँ से। अब यहाँ से मैं जाऊंगा डिफाइन में, यहाँ से जाके फ्रेम प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगा। फ्रेम प्रॉपर्टी में मुझे चाहिए कॉलम और बीम, मॉडिफाई करूंगा या ऐड टू कॉपी जाऊंगा। यहाँ से जाके मैं ऐड टू कॉपी, फॉर एग्जांपल कॉलम है तो मैं कॉलम को फॉर एग्जांपल यही रख देता हूँ, कॉलम सी। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कॉलम का जो साइज मैं चूज करना चाह रहा हूँ फॉर दिस बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 18 बाई 18 ही 19 क्रॉस 19, यानी कि 19 इन डेप्थ एंड 19 इन विड्थ। और मॉडिफाई पे चला जाऊंगा, यहाँ से जाके यहाँ से ग्रेड 40 कर दूंगा। ये ग्रेड 9 की बजाय अब इस तरह की बिल्डिंग हो तो हम अमूमन ग्रेड 6 का या नंबर 6 का बार यूज करते हैं इन लॉन्गिट्यूडिनल और कॉर्नर एरियाज में। कन्फाइंड बार्स यानी कि स्ट्रिप्स जो है हमारी उनको, या टाइज जो हैं उनके लिए हम नंबर 3 यूज करके ओके कर देते हैं। ये आपको स्टील बार्स चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे, ओके कर देंगे। अब चाहेंगे बीम, अब मॉडिफाई में जाएंगे, इधर से जाके अब कंक्रीट बीम की जगह कैपिटल बी। अब यहाँ 18 है, 18 की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ 18 है। अगर मैंने अपनी 19 बाई 19 के वो चूज किए तो मैं इधर मैं चूज करूंगा 16 क्रॉस 19 विड्थ में अपना बीम चूज करूंगा तो मेरा यहाँ बनेगा 16 क्रॉस 19 और इसको 4000 ही रखूंगा, ओके कर दूंगा। यहाँ से मॉडिफाई, बस जाकर मैंने ग्रेड चेंज कर देना है, ओके कर दिया, फिर ओके कर दूंगा। अब ओके करने के बाद अब मैंने डिफाइन करना है स्लैब। तो स्लैब को किस तरह डिफाइन करूंगा, यहाँ से जाके सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके स्लैब। अब यहाँ मॉडिफाई करूंगा, यहाँ से जाऊंगा तो 3000 PSI में कर दूंगा इसे और इधर स्लैब फॉर एग्जांपल मैं इसे 6 कर देता हूँ, यहाँ से मैं 6 कर देता हूँ, 6 इंच इसकी थिकनेस रख देता हूँ, ओके कर दिया। अब सबसे पहले होल स्टोरी पे जाऊंगा तो मैं पहले लगाऊंगा बीम कॉलम। तो कॉलम और बीम पहले आपके कॉलम लगेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले कॉलम पे जाता हूँ, यहाँ से जाके ये कॉलम लग गए और बीम पे जाऊंगा तो इसी तरह सेम टू सेम मैं बीम दो तरीके से लगा सकता हूँ, या तो इस तरह लगाऊं या फिर मैं इन सबको इस तरह कर दूं। इसको इस तरह कर दूंगा। इसको करने के बाद मुझे लगाना है अब स्लैब। स्लैब पे जाऊंगा तो स्लैब पे जाकर स्लैब 6 पे जाकर इन सबको मैं ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरी स्लैब लग जाएगी स्टोर स्टोरी। अब मसला ये है कि ये बेस और फर्स्ट स्टोरी पे मैं यहाँ जाऊंगा, बेस पे अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब यहाँ से जाकर मैं इसे 1 स्टोरी पे कर दूंगा। अब यहाँ से 1 बाय 1 मैं इस स्लैब को सिलेक्ट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी स्लैब्स जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी जो मुझे डिलीट करनी है। यहाँ से डिलीट कर दूंगा इनको। तो अगर 3D में आप दिखाऊं तो 3D में मेरा जो शो हो रहा है वो स्ट्रक्चर वो कुछ यूँ हो रहा है। बेस में बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में और
सो ऑन, जो इतने भी फ्लोर्स हैं, अगर इनको 3D व्यू में लेकर आऊँ एक्सक्लूडेड फॉर्म में और इसको एक्सक्लूडेड फॉर्म में आपको दिखाऊं, तो ये कुछ हमारा जो आरसीसी स्ट्रक्चर है वो इस तरह शो हो रहा है आपको। अब ये तो बन गया। अब मैंने इसके ऊपर सबसे पहले 3 चीज़ें करनी है बिफोर अप्लाइंग लोड। इसकी कंस्ट्रेन या बाउंड्री कंडीशन चेंज करूंगा। तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि मैं आरसीसी स्ट्रक्चर में हमेशा आपका जो लगता है वो हिंज जॉइंट्स लगते हैं। तो असाइन में जाऊंगा, इधर। अब इन सब को मैं इस तरह पहले ड्रैग करता जाऊंगा जब तक सारे जॉइंट्स सेलेक्ट ना हो जाए, और मैं इसको यहाँ से जाके अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके किया 3D में लेकर आया तो आपको ये शो हो जाएगा कि सारे के सारे मेरे जितने भी बेस के ऊपर हिंज जॉइंट्स जो लगी हुई थी पहले, वो सारी की सारी चेंज होकर अब आ गई हैं फिक्स पे। अब मैंने असाइन करना है इसको लोड पैटर्न। लोड पैटर्न डिफाइन करूंगा, सुपर डेड हो गया, SDL डालूंगा। तो सुपर डेड लोड आपके फॉर एग्जांपल वो होते हैं जो कि जिस तरह टेबल हो गया, सिरेमिक टाइल्स होगी, आपकी विंडोज होगी, ये सारी डेड लोड पे आती है सुपर डेड लोड में। ऐड न्यू लोड करूंगा, फिर अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन, ये सिस्मिक इसका टाइप हो जाएगी और इसकी यहाँ से आ जाएगा UBC 97। इसको ऐड न्यू लोड मॉडिफाई में जाऊंगा, यहाँ से जाकर अब मैंने चीज़ें चेंज करनी है। अब यहाँ से जाऊंगा, इधर से ये वाली चीज़ को अनचेक करूंगा, एक्स डायरेक्शन में मेरे बिल्डिंग अर्थक्वेक सिस्मिक इन एक्स में मूव करेगी। ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर को, क्योंकि ये लाइट स्ट्रक्चर है तो मैं इसके लिए 5.5 ही रखता हूँ। और यहाँ से ये मेरी सॉइल प्रॉपर्टी आएगी जियोटेक रिपोर्ट से, जो कि SC यानी कि स्टिफ क्ले, और यहाँ से सिस्मिक जोन 0.2 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ओके। अब इसी तरह एज वाई के लिए करूँगा, ऐड न्यू लोड मॉडिफाई करूँगा इसे। अब यहाँ इस बार वाइड को अनचेक करूँगा और यहाँ से जाके इसको यहाँ 0.2 कर दूंगा, ओके कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। अच्छा, अब मैंने रिस्पांस स्पेक्ट्रम भी के अगेंस्ट देखना है, तो अब यहाँ से मैं गया रिस्पांस स्पेक्ट्रम में। अब ये वो कोड होगा जो मैंने अपने लोड पैटर्न के अंदर डिफाइन किया। सबसे पहले मैं जाऊंगा किधर, UBC 97 के अंदर, मॉडिफाई करूंगा इसे। अब यहाँ से C और ये आ जाएगा 0.32। अब ये कहाँ से आएंगे, आपके सिस्मिक UBC 97 का जो कोड है वॉल्यूम 2, उसके अंदर सब कुछ गिवन है। तो उसमें से टेबल देखेंगे और जोन 2 के अगेंस्ट सिस्मिक कोफिशिएंट यानी एक्सेलरेशन कोफिशिएंट एंड वेलोसिटी कोफिशिएंट को देखेंगे और उसकी वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ UBC 97, ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके कर दिए तो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम डिफाइन रिस्पांस स्पेक्ट्रम फंक्शन आ गया, ओके कर दिया। अब मैं डिफाइन करना चाहूँगा लोड केस। लोड केस के लिए ऐड न्यू लोड केस करूँगा। अब यहाँ लोड केस की जगह यहाँ लिखूँगा RSA इन एक्स डायरेक्शन, और ये मेरा आ जाएगा रिस्पांस स्पेक्ट्रम। अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, लोड अप्लाइड ऐड करूंगा, तो ये एक्सेलरेशन कौन सी होंगी, एक्सेलरेशन अर्थक्वेक एक्सेलरेशन इन वाई एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ से मैं जाके UBC 97 कर दूंगा और ये मेरा स्केल फैक्टर बदल गया। अब यहाँ से जाके ये लोड केस मॉडल हो जाएगा, और मॉडल मेथड मैं यूज करता हूँ क्यूबिक क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन, विच इज मोर एफिशिएंट इन एनालिसिस ऑफ रिस्पांस स्पेक्ट्रम। अब मॉडल डैम्पिंग कांस्टेंट मैं रखता हूँ 0.05, जो कि कांस्टेंट रहेगी। अगर आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ से जाके आप अपनी डैम्पिंग वैल्यू चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। यहाँ से ओके किया, सेम एज इट इज फॉर ऐड न्यू लोड इन RSA इन वाई डायरेक्शन, और ये मेरा आ जाएगा रिस्पांस स्पेक्ट्रम ऐड न्यू। अब मैं अब की बार इसको U2 की तरफ लेके जाऊंगा इन वाई डायरेक्शन UBC 97। ये मेरा फंक्शन चेंज हो जाए, ये स्केल फैक्टर इसका सेम रहेगा। अब इसमें ये देखें लोड केस सेम वही चीज़ें मैं रखूंगा एज इट इज़ पहले के रखूँ, ओके कर दिया।
अब मैं इसको एनालिसिस के लिए रख दूंगा। रन एनालिसिस के लिए जब डालूंगा तो ये मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल हाई बिल्डिंग कर देता हूँ, हाई आरसीसी स्ट्रक्चर। ओके कर दिया। जस्ट मैं वेट करूंगा, ऑटोमेटिकली ये इसे एनालाइज करना शुरू कर देगा। अब ये देखें, ये अब आ रहा है डेड लोड के अगेंस्ट। अभी मैंने लोड नहीं अप्लाई किया, अब मैं लोड अप्लाई करने के बाद इसको एनालिसिस करूंगा ताकि हमारी जो लोड्स के मुताबिक हमारा डिज़ाइन हो सके। अब मैं जाऊंगा सबसे पहले सिलेक्ट पे जाके इधर ऑब्जेक्ट टाइप में जाऊंगा, इधर जाऊंगा फ्लोर्स के ऊपर सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। ये 4 सिलेक्ट हो गए मेरे। अब मैं इधर जाऊंगा असाइन में जाकर यहाँ मेरे पास शेल लोड्स आ जाएंगे यूनिफॉर्म। एज पर ASC 07 कोड के मुताबिक लाइव लोड आप इतनी बिल्डिंग का अगर चाहते हो तो 45 रख दो, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। ये आपके पास 45 लोड लग गया, ग्रेविटी लोड ऑन स्लैब और ऑन फ्लोर। फिर जाऊंगा सिलेक्ट पे और दोबारा फ्लोर सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अब की बार मुझे चाहिए सुपर डेड लोड की लोड लगाना है। अब मैं जाऊंगा असाइन में, शेल लोड्स, फ्रेम लोड्स। अब यहाँ से SDL कर दूंगा और यहाँ से ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड कि अब जो दूसरा लोड लगाऊंगा वो पिछले लोड के साथ ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 60, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब काफ़ी लोगों को होता है कि यार हमारा लोड, जो पिछला लोड हमने लगाया था वो चेंज हो गया या फिर वो डिलीट हो गया। सिंपल इसको जाके सिलेक्ट करो और लेफ्ट क्लिक करो तो यहाँ एक लोड आएगा, यहाँ लोड ये शो करना होगा। अब ये देखें आपका लाइव लोड 40, सुपर डेड लोड 60 आ गया। ओके, अब जस्ट मैं इसे रन एनालिसिस के लिए रख दूंगा। अब ये मुझे लाइव लोड और सुपर डेड लोड के अगेंस्ट डिफॉर्मेशन भी दिखाएगा। अब ये देखें, ये आपको शो होगी डिफ्लेक्शन इन डेड, बट आई वांट डिफ्लेक्शन इन RX एंड RY। RX के अगेंस्ट में चेक करूंगा तो RX के अगेंस्ट मेरी जो बिल्डिंग की डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन होगी वो X डायरेक्शन में कुछ यूं होगी। हर पॉइंट का ये पॉइंट मुझे, हर पॉइंट की मुझे ये रिएक्शन शो कर रहा है। हर पॉइंट्स पे, जॉइंट्स पे जहां जहां कॉलम बीम और बीम आपस में आके अटैच हो रहे हैं या मोनोलिथिकली कास्ट होंगे। इधर से जाके इनकी RX RY के अगेंस्ट मोमेंट चेक करूंगा तो बहुत मिनिमम मोमेंट्स मुझे शो होंगी। अप्लाई कर दिया, जस्ट वेट करूंगा, रिफ्रेश ओके करूंगा। अब ये मुझे मोमेंट नहीं शो करा आ रहा क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रूशन, यानी कि इसने इसको एक्सक्रूड कर दिया। तो मैं इसको अनएक्सक्रूड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम शो कर देगा। अब ये देखें, ये बेंडिंग मोमेंट इन 3-3 है। अब इसी तरह बेंडिंग मोमेंट इन 2-2 देखना चाहूँगा तो अप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट इन 2-2 इन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस इन X डायरेक्शन।
ओके कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये मोमेंट आ गई इन एक्स डायरेक्शन मोमेंट 2 सेम एज इट इज। मैं इसकी अगर शेयर फोर्स देखना चाहता हूँ एट शेयर 2 पे तो अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये मेरी आ गई शेयर इन 2 ये सब के सब जो वैल्यू आएंगी ये आएगी इन किप और सारी यूनिफॉर्म है तकरीबन। अगर मैं अगर इसकी डिटेल दिखाऊं तो ये देखें इन रिएक्शंस इट्स शेयर फोर्स इट्स बेंडिंग मोमेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन के सिस्मिक रिस्पांस स्पेक्ट्रम्स के अगेंस्ट ये सिस्मिकली किस तरह बिहेव करेगा ये इसकी डिफ्लेक्शन। और इसी तरह आर एस ए वाई के अंदर चेक कराऊं तो इसकी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह होगी और इसको उसके बाद डन कर दूंगा। अब यहाँ से अब मैं स्टोरी प्लॉट या ग्राफ शो करवाऊंगा। अब ग्राफ शो अब मैं इसकी पहले डिज़ाइन चेक करूंगा। अब मैं वेट करूंगा अपना डिज़ाइन। अगर तो मेरा डिज़ाइन ठीक ना हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिज़ाइन है या वो जो सेक्शन है वो ठीक सेलेक्ट नहीं हुए है। ये आप देखें अब ये कुछ फेल कर रहे हैं यानी कि ओवर स्ट्रेस हो हमारे कुछ कॉलम्स ओवर स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो जब इस तरह का केस आ जाए तो हम अपने सेक्शंस को रिवाइज करते हैं या फिर अपने जो लोड्स को उनको रिवाइज करते हैं। हाउएवर रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं और ये सिस्मिक का जो जोन ए है या जोन 4 है या जोन 3 है इन पे हम रिस्पांस स्पेक्ट्रम तक जाते हैं वरना जोन 2 और जोन 3 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसका प्लॉट अगर आप लोगों को दिखाऊं ग्राफ इसका बनता है प्लॉट रिस्पांस स्टोरी रिस्पांस प्लॉट इनके अगेंस्ट चेक करवाऊं तो यहाँ से जाके ये डेड डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट अगर मैं दिखाऊं इन एक्स डायरेक्शन में तो ये चेक करें कि आपकी स्टोरी जो है एट ग्लोबल एक्स वाई एक्स डायरेक्शन में कितने इंच इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है और सेम एज इट इज इन वाई केस में ले जाऊं तो ये कलर चेंज हो जाता है आपका। इसी तरह आप आ जाओ स्टोरी मैक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट के अंदर। अब ये देखें मैक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट का मतलब ये कि मूवमेंट इसकी मूवमेंट जनरेशन कितनी होगी इन वाई। सेम एज इट इज फॉर द केस अगर हम इसकी स्टोरी शेयर देखें वो फोर्स होती है फोर्स के अगेंस्ट ग्राफ बनता है आपका। तो ये देखें कि हमारे वाई ग्लोबल वाई के अगेंस्ट कितनी फोर्स पे एक्ट कर रही है स्टोरी किस तरह एक्ट कर रही है उसका बिहेवियर क्या है। सेम एज इट इज फॉर ओवरटर्निंग मोमेंट ओवरटर्निंग मोमेंट से मुराद ये कि मोमेंट कितनी जनरेट हुई है एट फॉर ग्लोबल वाई इन एक्स डायरेक्शन में। और इसी तरह अगर स्टोरी स्टिफनेस चेक करेंगे तो स्टोरी स्टिफनेस आपकी कुछ इस तरह जनरेट हो जाएगी। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आप क्लाइंट को देते हैं जब आप उस डायनेमिक एनालिसिस की तरफ अपना लेकर जाते हैं। अब मैं इस पे टेबल देखता हूँ अगर मुझे ग्राफ फॉर एग्जांपल मिल गए हैं अब मैं टेबल लेना चाहता हूँ या क्लाइंट को टेबल शो है यहाँ से आऊँगा तो यहाँ शो टेबल इन सब को क्लियर ऑल करके ओके कर दूंगा। अब मैं लोड केस में जाऊंगा इन सब को पहले क्लियर ऑल करूंगा। अब मुझे चाहिए आर एक्स एंड आर वाई ओके कर दूंगा। यहाँ से कॉम्बोज को सारे को क्लियर करके ओके कर दूंगा। अब यहाँ से मॉडिफाई ऑप्शन में आता हूँ तो यहाँ से चीज़ें और डिफरेंट होती हैं। खैर कैंसिल करने के बाद इन सब को मैं अब चले जाता हूँ एनालिसिस रन के अंदर। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इसमें 3 चीज़ें आती हैं एक रिएक्शंस मुझे चाहिए एक मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जॉइंट डिज़ाइन रिएक्शंस मैक्सिमम स्टोरी एवरेज ये टेबल्स सारे टेबल्स मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं इन सब को ओके कर दूंगा। तो कुछ देर बाद मेरे रिस्पांस स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट ये टेबल्स जनरेट हो जाएंगे। अब सबसे पहला है जॉइंट डिज़ाइन। अब इन मोमेंट्स के अगेंस्ट मैं अपने बीम या कॉलम को डिज़ाइन करूंगा। जॉइंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है हर स्टोरी के लिए। सेम फॉर दी स्टोरी जॉइंट
रिएक्शंस में आ जाऊंगा तो ये जॉइंट रिएक्शन आ जाएंगे इन एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स एनालिसिस के वक्त, और मैक्सिमम एवरेज की तरफ जाऊंगा तो ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसके अगेंस्ट अब ये स्टोरी मैक्सिमम ओवर एवरेज ड्रिफ्ट शो कर रहा है मुझे इंचेस के अंदर, और रेशियो सबकी 1 आ रही है। अब मैक्सिमम स्टोरी ओवर एवरेज डिस्प्लेसमेंट शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी हमेशा डिस्प्लेसमेंट होती है डेड, लाइव और सुपर डेड ग्रेविटी लोड्स के अगेंस्ट होती है। हम इसको डन किया। अब इसके बाद